हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, हम देख रहे हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। इंडियन इकोनॉमी को भी इन्फ्लेशन जैसा प्रेशर है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं, चाहे हम वीट एक्सपोर्ट की बात करें या फिर टी एक्सपोर्ट जो है इंडिया के, स्पेशली साउथ इंडिया में, उन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। और श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस सिचुएशन है, जो श्रीलंका डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर है एज फार एज साउथ इंडियन टी एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, तो इसको लेके ये पूरा इशू यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया के टी एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट रहा है और क्या क्या अभी भी चैलेंजेस, और किस तरह से ये जो पॉजिटिव यहाँ पे पुश मिला है इंडिया के टी एक्सपोर्ट्स को, इसको इंडिया कैसे कंटिन्यू कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको इसके पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मुझे इस लिंक पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं और आज शाम को 6 बजे और 7 बजे 2 क्लासेस रहेंगी। इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है नेक्स्ट संडे को, 22 मई को। इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक आपका कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। देखिए, टी एक्सपोर्ट जो है, यहाँ पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ, उसके बाद से टी एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी देखने को मिली थी, स्पेशली साउथ इंडिया की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें। और उसके बाद अभी एकदम से जो भी ऑर्थोडॉक्स लीफ वैरायटी है, इसके एक्सपोर्ट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये जो ऑर्थोडॉक्स लीफ वैरायटी है, ये इस तरह से देखने को मिलती है, और जो हमारे घर में जो क्रश वाली जो चाय होती है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो जो ऑर्थोडॉक्स लीफ वैरायटी है, इसके एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर इसका देखा जाए, ऑक्शंस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, 90% से ऊपर इसके ऑक्शंस जो हैं सक्सेसफुल गए हैं। एवरेज प्राइस ऑर्थोडॉक्स लीफ की ये भी इंक्रीज़ हुई है इन कंपैरिजन बिफोर द वॉर। और यहाँ पे 2-3 फैक्टर यहाँ पे मेजर इसके फेवर में जा रहे हैं। एक तो हो गया कि रशिया को या फिर जितने भी और CIS कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट करने में पेमेंट मैकेनिज्म में कोई इशू नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। अब वो डॉलर वाला जो यूज़ हो रहा था वो नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रूपी रूबल ट्रेड को स्टार्ट किया है। रूपी रूबल ट्रेड का मतलब है कि अगर रशिया कोई चीज़ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, या फिर इस तरह से कहें कि इंडिया अगर यहाँ पे किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है तो वो रूबल में पेमेंट करेगा, और रशिया यहाँ पे किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है तो वो रुपी में पेमेंट करेगा। मतलब लोकल करेंसी के अंदर आप यहाँ पे वो कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। तो आपने जो एक यहाँ पे डॉलर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ पे हटा दिया है। तो रूपी रूबल जो ट्रेड है, इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेवर किया है, क्योंकि रशिया इज़ अगेन वन ऑफ द मेजर मार्केट एज फार एज इंडियन टी एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। सेकंड है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है कोलंबो के अंदर, या श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऑलरेडी हमने देखा। और श्रीलंका वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है, इंडिया से आगे है एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इंडिया 4th नंबर पे आता है, और केन्या के बाद अगर देखा जाए तो श्रीलंका, चाइना और ये सब है। तो श्रीलंका में जिस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक ऑक्शन जो है टी एक्सपोर्ट का वो कैंसिल हो गया, क्योंकि स्ट्राइक वहाँ पे हो गई थी। फाइन। और इसी तरह से और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहे हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र की चर्चा करें, तो फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर फॉरेक्स क्राइसिस है, इनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है। फर्टिलाइज़र आप इंपोर्ट करते हो तो आपके पास फॉरेन करेंसी यहाँ पे नहीं है, तो आप इंपोर्ट कैसे अफोर्ड कर पाओगे। अभी इंडिया ने भी काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र, स्पेशली यूरिया, यहाँ पे भेजा है। तो एक तो ये हो गया, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है जिस वजह से टी प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। और ऑलरेडी इससे पहले भी अगर हम देखें, इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 30% तक इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो पावर कट हो रहे हैं, जिसकी वजह से टी प्रोसेसिंग है ये नेगेटिवली डिस्टर्ब हो रही है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है टी इंडस्ट्री ही हो, श्रीलंका में लगभग सारी इंडस्ट्री, अप्रैल को अगर आप देखोगे, कपड़ों का जो मार्केट है वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इनके जितने भी जो बायर्स हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स तलाश रहे हैं। जैसे इंडिया, यहाँ पे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो भी टी बायर्स हैं श्रीलंका की तरफ थे वो अब केरला की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए केरला के अंदर हमें एक्सपोर्ट के अंदर इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और हालांकि ये अभी शॉर्ट टर्म में रहेगा, लॉन्ग टर्म में रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं या जो चैलेंजेस हैं हमारी टी इंडस्ट्री के, उसको डील करता है। क्योंकि अगर टी इंडस्ट्री के चैलेंजेस को देखा जाए तो हमारे पास में कैपिटल का एक्सेस अभी भी देखा जा रहा है।
अभी भी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। सप्लाई चेन के अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं है, जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से अडेप्ट करना टी इंडस्ट्री का, ये भी एक बहुत बड़ा है। और अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक साउथ के अंदर टी इंडस्ट्री की चर्चा करें तो वहाँ पे इनपुट कॉस्ट को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है एक्सपोर्टर्स में कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और फिर शिपमेंट को लेकर जो समस्याएं हैं, अगर इन दो चीज़ों का समाधान हो जाता है तो एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये जो लीड है एक्सपोर्ट में, इसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं। जहाँ तक इंडिया के टी प्रोडक्शन की बात करें, मेजर जो प्रोड्यूसर हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, स्पेशली आसाम और वेस्ट बंगाल। आप देखेंगे लगभग 75% प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। फिर अगर साउथ में जाते हैं तो यहाँ पे नीलगिरी जो है, नीलगिरी हिल्स, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और मेजर प्रोड्यूसर्स हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और यही चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि टी का जो प्लांट है कैसा होता है। एवरग्रीन प्लांट होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कल्टीवेट किया जा सकता है। सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, थोड़ी सी एसिडिक रहेगी, हाईलैंड्स के ऊपर हाई रेनफॉल इसको चाहिए। टी का कल्टीवेशन सबसे पहले कमर्शियली स्टार्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1824 में, क्योंकि चाइना की मोनोपोली थी, चाइना की मोनोपोली को ये हटाना चाह रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने इस प्लांटेशन को स्टार्ट किया और अभी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है इंडिया में। तो प्रोडक्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर हम काफ़ी पीछे। एक्सपोर्ट में हम 4th नंबर पे, हमारे से आगे आप देखोगे तो केन्या है, केन्या के बाद में चाइना है, फिर श्रीलंका है। तो श्रीलंका इंडिया से आगे है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। रीज़न ये है कि एक तो हमारा जो खुद का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी का पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए श्रीलंका एक बहुत यहाँ पे मेजर कॉम्पिटिटर है। श्रीलंका से ये जो लीड अगर हम ले पाएंगे तो बहुत इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल हमारे जो टी मार्केट्स हैं उसमें देखा जाए तो रशिया, ईरान, यूएई, यूएस और चाइना, ये बहुत मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं इंडिया के टी के रिगार्डिंग। तो रशिया को अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं या ईरान को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोकल करेंसी के अंदर जो ट्रेड है, जैसे रशियाई कॉन्टेक्स्ट में रुपी रूबल है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। पीडीएफ सेशन का आपको इस टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाते हैं। इसके अलावा जीएस, ऑप्शनल और सीसेट की प्रिपरेशन आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में मिलती है। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको उस अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान पे क्लिक करना है, देन यूज़ द कोड RB Live। एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की ये फीस यहाँ पे है। CSE एश्योर के लिए अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, यू विल गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बेनिफिट है जो आप ले सकते हैं। फीस हाइक का अलर्ट भी है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। 18 मई से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% EMI का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज रहती है हर सैटरडे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।